नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ईकारांत पुल्लिंग मुनि शब्द रूप को काफी विस्तार से समझेंगे। कारक चिन्ह के माध्यम से हम इसके एक एक मीनिंग को जानेंगे कि इन सभी शब्दों का क्या क्या अर्थ होता है, कौन से शब्दों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। साथ ही यदि आपको ये मुनि शब्द रूप याद नहीं हो रहा है तो आज के इस वीडियो में हम आपको साथ के साथ याद भी करवाने वाले हैं, इसलिए आप बने रहें हमारी वीडियो के लास्ट तक। और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों यहाँ कहता है ईकारांत पुल्लिंग। तो यहाँ ईकारांत कहने का क्या मतलब? तो ये ईकारांत कहने का मतलब है कि मुनि शब्द के लास्ट में ई है। जिस शब्द के लास्ट में ई होता है उसे हम ईकारांत शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ मुनि शब्द के लास्ट में ई है, यहाँ हलंत न के साथ जब हम ई को जोड़ेंगे तो न हर्षिकार नी बनेगा। इसी ई के कारण इसे ईकारांत कहा गया है। इसके बाद है पुल्लिंग, यानी कि ये मुनि शब्द रूप पुल्लिंग है। चलिए अब हम इसमें कारक चिन्ह को ऐड करते हैं, फिर हम इसके एक एक मीनिंग को समझेंगे। अब दोस्तों, इस कारक चिन्ह को तो आप जानते ही होंगे कि प्रथमा का होता है कर्ता का ने कारक चिन्ह, द्वितीया होता है कर्म को, तृतीया होता है करण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से या फिर द्वारा। इसी प्रकार से चतुर्थी विभक्ति होता है संप्रदान कारक, कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए। पंचमी होता है अपादान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से, लेकिन ये से अलगाव की स्थिति में होता है, जब हम एक दूसरे को अलग करते हैं तब। इसी प्रकार से षष्ठीय संबंध कारक, इसका कारक चिन्ह होता है काके की अथवा रारेरे। फिर सप्तमी अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। इसी प्रकार से फिर संबोधन कारक है, इसका कारक चिन्ह होता है हे अजि। जब हम संबोधन करते हैं तो वहाँ पर हम संबोधन कारक लगाते हैं। चलिए अब हम इन्हीं कारक चिन्ह के मदद से इन सभी शब्दों के मीनिंग को समझते हैं। अब इसके लिए दोस्तों करना कुछ नहीं है, बस इन सभी शब्दों में हम इन कारक चिन्ह को जोड़ते चलेंगे, ऑटोमेटिक हमें हिंदी मीनिंग मिलता चलेगा। कैसे? देखिए, जैसे यहाँ मुनि है तो इस मुनि के साथ हम प्रथमा का ने कारक चिन्ह जोड़ेंगे तो बोलेंगे मुनि ने। इसी प्रकार से द्विवचन में भी है मुनि, यहाँ द्विवचन में है, इसका मतलब है कि मुनि शब्द का प्रयोग हम यहाँ पर हम दो मुनि के लिए प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे दो मुनि और इसके साथ ने जोड़ेंगे दो मुनि ने। इसी प्रकार से बहुवचन में मुनियः, जब बहुतों सारे मुनियों को हम बोलेंगे तब हम बोलेंगे मुनियों ने। प्रथमा एक वचन में क्या है? मुनि, तो बोलेंगे मुनि ने। द्विवचन में दो मुनि ने, बहुवचन में मुनियों ने या फिर बहुत सारे मुनियों ने। इसी प्रकार से द्वितीया है कर्म कारक, मुनीम एक वचन में है तो बोलेंगे एक मुनि को या फिर मुनि को। फिर द्विवचन में भी है मुनि तो बोलेंगे दो मुनि को। फिर मुनीम ये बहुवचन में है तो बोलेंगे मुनियों को। एक वचन में मुनि को, द्विवचन में दो मुनि को, बहुवचन में मुनियों को। इसी प्रकार से हम सारे कारक चिन्ह में करेंगे। फिर तृतीय है करण कारक, इसका से या फिर द्वारा, तो मुनिना यानी कि मुनि से या फिर मुनि के द्वारा। मुनिभ्याम द्विवचन में है तो बोलेंगे दो मुनि से या फिर दो मुनि के द्वारा। फिर मुनिभिः बहुवचन में है तो बोलेंगे मुनियों से या फिर मुनियों के द्वारा। फिर चतुर्थी संप्रदान कारक, कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए। जैसे मुनये मुनि को या फिर मुनि के लिए, मुनिभ्याम दो मुनि को या फिर दो मुनि के लिए, मुनिभ्यः मुनियों को या फिर मुनियों के लिए। फिर पंचमी है से, लेकिन ये से अलगाव की स्थिति में होता है, जब हम मुनि से किसी वस्तु को अलग करेंगे तब। मुनेः मुनि से, मुनिभ्याम दो मुनि से, मुनिभ्यः मुनियों से। षष्ठी काके की अथवा रारेरी, जब हम मुनि का संबंध किसी से बताएंगे तब। जैसे मुनेः मुनि का, मुनयोः दो मुनि का, मुनि नाम मुनियों का। फिर सप्तमी है में या फिर पर, मुनौ मुनि में या फिर मुनि पर, मुनयोः दो मुनि में या फिर दो मुनि पर, मुनिषु मुनियों में या फिर मुनियों पर।
फिर संबोधन कारक है, जब हम मुनि को संबोधित करेंगे तब। यदि हम एक मुनि को संबोधित करेंगे तो बोलेंगे हे मुने। यदि हम दो मुनि को संबोधित करेंगे तो हे मुनि। और यदि हम बहुत सारे मुनियों को बहुवचन में संबोधित करेंगे तो हे मुनयः। इस प्रकार से हम कारक चिन्ह लिख करके समझेंगे। चलिए अब एक बार हम बिना कारक चिन्ह का अभ्यास करते हैं। मुनि, मुनि ने, मुनि, दो मुनि ने, मुनियः, मुनियों ने, मुनीम, मुनि को, मुनि, दो मुनि को, मुनीन, मुनियों को, मुनिना, मुनि से या फिर मुनि के द्वारा, मुनिभ्याम, दो मुनि से या फिर दो मुनि के द्वारा, मुनिभेः, मुनियों से या फिर मुनियों के द्वारा। फिर चतुर्थी मुनये, मुनि को या फिर मुनि के यहाँ के लिए है दोस्तों, यहाँ नाम टाइप हो गया है, के नाम नहीं के लिए है। मुनिये, मुनि को या फिर मुनि के लिए, मुनिभ्याम, दो मुनि को या फिर दो मुनि के लिए, मुनिभ्यः, मुनियों को या फिर मुनियों के लिए, मुनेः, मुनि से, मुनिभ्याम, दो मुनि से, मुनिभ्यः, मुनियों से, मुनेः, मुनि का, मुनियोः, दो मुनि का, मुनि नाम, मुनियों का, मुनौ, मुनि में या फिर मुनि पर, मुनियोः, दो मुनि में या फिर दो मुनि पर, मुनिषु, मुनियों में या फिर मुनियों पर। इसी प्रकार से जब संबोधित करेंगे तब, यदि एक मुनि को संबोधित कर रहे हैं तो हे मुने, यदि दो मुनि को संबोधित कर रहे हैं तो हे मुनि, और यदि दो से अधिक मुनि को संबोधित कर रहे हैं तो हे मुनियः। इस प्रकार से हम कारक चिन्ह को लिखकर बहुत ही आसान तरीके से इसके मीनिंग को निकाल सकते हैं। चलिए अब इसे याद कैसे करना है ये समझते हैं। दोस्तों ये याद आपको रट कर ही करना है, लेकिन रटने का भी सही तरीका पता होना चाहिए। आप लोग ऐसे पढ़ते हैं, प्रथमा, मुनि, मुनि, मुने। इस प्रकार से तीनों शब्दों को अलग अलग ना बोलकर आपको तीनों शब्दों को एक ही साथ बोलना है, फिर सांस लेना है, फिर अगले तीन शब्दों को एक साथ बोलना है। तो यकीन मानिए 5 मिनट के अंदर ही आपको याद हो जाएगा। और इधर ये विभक्तियों को भी छोड़ देना है, ऊपर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इसे भी छोड़ देना है। बाद में ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा कि प्रथमा विभक्ति कौन सा है, द्वितीय विभक्ति कौन सा है। बस आपको इन 3 लाइन को ही याद करना है। चलिए देखिए कैसे पढ़ना है। मुनि, मुनि, मुने है, तीनों शब्दों को एक साथ बोल लेना है, फिर बीच में सांस लेंगे। मुनीम, मुनि, मुनीन, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभे, मुनिये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुने, मुनियोः, मुनीनाम, मुनौ, मुनियोः, मुनिषु, मुने, हे मुने, हे मुनि, हे मुनियः। इस प्रकार से आपको 3 शब्दों को एक साथ पढ़ना है। फिर से देखिए, मुनि, मुनि, मुने, मुनि, मुनि, मुनीन, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभे, मुनिये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुने, मुनियोः, मुनीनाम, मुनौ, मुनियोः, मुनिषु, हे मुने, हे मुनि, हे मुनियः। इस प्रकार से आपको आराम आराम से पढ़ना है। ऑटोमेटिक ही आपका स्पीड बढ़ता चला जाएगा। फिर आप ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। मुनि, मुनि, मुने, मुनि, मुनि, मुनीन, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभे, मुनिये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुने, मुनियोः, मुनीनाम, मुनौ, मुनियोः, मुनिषु, हे मुने, हे मुनि, हे मुनियः। इस प्रकार से आप पढ़ोगे। इससे भी स्पीड आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ऐसे। मुनि, मुनि, मुने, मुनि, मुनि, मुनीन, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभे, मुनिये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुने, मुनियोः, मुनीनाम, मुनौ, मुनियोः, मुनिषु, हे मुने, हे मुनि, हे मुनियः। इस प्रकार से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन पहले आपको आराम आराम से ही पढ़ना है। एक बार फिर से देखिए। मुनि, मुनि, मुने, मुनि, मुनि, मुनीन, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभे, मुनिये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुने, मुनियोः, मुनीनाम, मुनौ, मुनियोः, मुनिषु, हे मुने, हे मुनि, हे मुनियः। इस प्रकार से आप आराम आराम से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये शब्द रूप आपसे याद भी हो गया होगा, साथ ही ये समझ में भी आ गया होगा। यदि आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।